हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको इससे बनाना बताया था। ये वाला कार्डिगन मैंने यहाँ तक ये बना लिया, इसकी लेंथ पूरी मैंने कर ली थी। इसके बाद अब हमें इस वाले पार्ट में मैं आपको ये वाला जो मैंने ऊपर गले में डिज़ाइन बनाया था, तो वही डिज़ाइन मैं नीचे बॉर्डर में बनाऊंगी। तो वो बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। पहले हम यहाँ से ये वाली लाइन बनाएंगे, ये जो राउंड मैंने बनाया था जाली वाला, उसके बाद ये और ये इसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये जो हमने यहाँ पर ये अटैच किया है, ये देखिए हमने। तो अब इस जगह पर हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाएंगे जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे हम यहाँ पर। एक एक्स्ट्रा इसलिए बना रहे हैं ताकि ये गैप के लिए हो जाए। अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया को स्किप करके सेकंड वाली में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है ना। इस तरीके से अब एक चैन बनाएंगे और वापस से एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और सेकंड वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हमें एक चैन बनाते जाना है और एक डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरी वाली में हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। तो एक एक जाली बनती जाएगी हमारी इसी तरीके से, और ये पूरे राउंड में हमें बनाना है। तो पूरा राउंड बनाने के बाद में मैं आपको इसे दिखाती हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से हमें बनाते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई थी, इसकी थर्ड वाली चैन में हमें इसे अटैच करना है। अपनी क्रोशिया की मदद से इसे निकालेंगे बाहर और यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों में से निकाल देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट राउंड बनाना है, उसके लिए हमें यहाँ बीच में ले आएंगे। हमें ये देखिए गले पर हमने ये जिस तरीके से बनाया हुआ था, ये देखिए सेकंड राउंड, ये आप देख सकते हैं। तो हमें ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, ये वाला राउंड हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें बीच में ले आना है। ये जाली के बीच में लेकर आएंगे हम पहले अपने क्रोशिया के मदद से, और उसके बाद हमें यही पैटर्न को रिपीट करना है। सेम पैटर्न हमें बनाना है, ठीक है ना। मैं एक बात आपको बना कर दिखाती हूँ। यहाँ पर ले आएंगे धागे को इस तरीके से निकाल कर। ये देखिए ये हमारा बीच में आ गया। अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये गैप के लिए हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें यहीं पर जिस जगह हमने 3 चैन बनाई है वहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। एक चैन बनाएंगे, वापस 2 चैन बनाएंगे, सॉरी, और इसके एक को स्किप करेंगे, ये वाली जो जाली है, और नेक्स्ट वाली में हमें बनाना है, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाई, अब एक चैन बनाएंगे और इसके बाद वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में बनाना है, ठीक है ना। ये बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद में। ये पूरा पैटर्न आप जब बना लेंगे ना, तो इसे इतना अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। आपको लेंथ इसके आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी आपको लेंथ रखनी हो उसके हिसाब से आप इसकी लंबाई बनाएं। शॉर्ट भी आप इसे बना सकते हैं, शॉर्ट टॉप की तरह। मैंने यहाँ पर ये कुर्ती की तरीके से बनाया है। लेंथ मैंने इसकी थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। आप चाहें तो इसे शॉर्ट टॉप की तरह के से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक एक जाली को हम गैप करेंगे स्किप करते हुए, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह पर। तो ये वाला राउंड हमें इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। मैं यहाँ से ये एक एक मैंने बीच में गैप किया है, पूरा राउंड कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो 2 चैनें मैंने यहाँ बना रखी है। इसकी तीसरी नंबर की जो चैन है, जो सबसे पहले हमने बनाई थी, वहाँ पर हमें इसे अटैच कर लेना है। देखिए दोनों में से निकाल लेंगे हम, इस तरीके से अटैच हो जाता है हमारा ये। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट बनानी जो है राउंड, उसके लिए भी हम यहाँ बीच में ले लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से धागा निकालेंगे और इसमें से भी निकालेंगे, तो ये बीच में आएगा तो इसका पैटर्न बिल्कुल ठीक बनता चला जाएगा। इसके बाद देखिए हमने 3 बनाए हैं और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे गैप के लिए। अब वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए इस तरीके से, है ना। अब इसके बाद हमें 2 चैन बनानी है और हमें यहाँ पर ये जो हमारी खाली जगह दिखाई दे रही है ना, इसमें हमें अटैच करना है इसे। इस तरीके से धागा नीचे से निकालेंगे और इसे वापस सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच करते हुए अटैच कर देंगे और इसके बाद फिर 2 चैन बनाएंगे और वापस ये जो हमारा ये बीच की जो गैप है एक चैन वाला, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चैन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल सेम जैसे हमने गले में किया था वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हो गया। फिर 2 चैन बनाएंगे और जो आगे का गैप है हमारा उसमें इसे स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। देखें इस तरीके से, ठीक है। अब 2 चैन बनाएंगे वापस और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन डबल क्रोशिया। अब इस तरीके से हमें पूरा राउंड को करते जाना है। पूरा राउंड कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और आगे एक और अच्छा काम करने की कोशिश करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब लाइक्स मिलते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए ये बहुत ही प्यारा देखिए पैटर्न बन के आ रहा है। इस तरीके से ये पूरा राउंड करेंगे और पूरा राउंड कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा राउंड कर लिया है। ये देखिए 3 लाइंस हो गई हैं और 2 लाइनों में हमारा ये एक पार्ट पूरा तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है इसे। अब इसके बाद हम फिर वापस से इसे बीच में लेकर आएंगे धागे को, यार्न को, ठीक है, इस तरीके से। और 3 चैन नेक्स्ट राउंड के लिए तो एक चैन एक्स्ट्रा और वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। देखिए इस तरीके से। और फिर 2, अब हमने जो गले में बनाया था यहाँ पर हमने 3 चैन बनाई थी, लेकिन हमें यहाँ पर बंदों को इंक्रीज़ नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2 ही चैन बनाएंगे। और अब इसके आगे यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और फिर वापस इसी जगह पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर 2 चैन और इस जगह पर वापस उसी तरीके से। और ये हमारा इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न बनता जाएगा। आपको जितनी लाइंस बनानी हो बॉर्डर में तो आप उसकी इसी तरीके से बना लें। मैंने यहाँ पर टोटल लाइंस बनाई 3 लाइंस 4। ये देखिए आप इस तरीके से एक के बाद एक पैटर्न बना लें आप। ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ और इसके आगे मैं थोड़ा सा चौड़ा बना के पूरा जितनी बॉर्डर मुझे बनानी है उतने बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये पहली लाइन ये हमने बनाई थी और ये दूसरी, और इसके बाद में ये वाली लाइन बनेगी। ये जो राउंड है ये वाला बनेगा। ये पूरा पैटर्न गोल जो है यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। 2 राउंड में हमारा एक पैटर्न तैयार हो जाता है। तो इसे कर इसको इतना चौड़ा मुझे बनाना है। लगभग मैं 3 पैटर्न इसी तरीके से बनाऊंगी, यानी कि 6 राउंड्स मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टोटल 3 राउंड कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर सॉरी पैटर्न 3 पैटर्न मैंने यहाँ पर बनाए हैं। 6 राउंड हो गए हैं और लास्ट में मैंने एक राउंड लास्ट में बनाया ये वाला राउंड। तो टोटल 7 राउंड हो जाएंगे आपके
उसके बाद मैंने ये किनारी बना रखी है। ये जो किनारी बनाना मैं आपको बाजू में जब बना लूँगी उसके बाद दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसे स्किप करके इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे किनारी बनाना बहुत पसंद है तो इसको मैं ज़रूर बनाती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मैंने एक बाजू बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से ये मैंने पहले से बाजू बना लिया है और इसकी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ढाल आया है। नीचे मैंने बॉर्डर नहीं बनाई है, इसमें सिंपल बाजू बनाई है। अब ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किए है और किस तरीके से ये यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये दूसरा बाजू मैं आपको बताऊँगी बनाना। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ से ये जो हमने यहाँ 3 चेन बनाई थी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से हमें अपने धागे को अटैच करना है। ये देखें शोल्डर का ढाल बहुत अच्छा आया हुआ है इस तरीके से। तो हम यहाँ से इसे अटैच करेंगे अपने यार्न को इस जगह से। ये जो हमारा डबल क्रोशिया आपको दिखाई दे रही है, इस जगह से हम अब देखें क्रोशिया हुक के मदद से इसे धागे को हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और अब हम इसे 3 चैन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 3 चैन बनाएंगे। यहाँ पर धागे को आप इसके साथ ही अटैच करते रहें ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। 3 चैन मैंने बना ली हैं। अब इसके बराबर में देखिए आप यहाँ पर ये डबल क्रोशिया आ जाती है। ये ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान देना है इस जगह पर आपको। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ढाल करना होगा और ये गोलाई अच्छे से आ जाए, इसके लिए हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये धागा जो है हम इसे साथ में रखेंगे पकड़कर इस तरीके से, एक डबल क्रोशिया और इसके बराबर में, ठीक है ना। इस तरीके से हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बराबर में जो है चैन आपको नज़र आ रही है, उसमें भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हमें यहाँ 3 फंदे मिल जाएंगे। अब हमें हुक की मदद से तीनों में से एक साथ निकाल लेना है धागा, ठीक है ना। इस तरीके से ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा ढाल, वो जो मुड्ढे का ढाल होता है, तो वो बहुत अच्छा आएगा, गोलाई से आएगा। और बाकी हमें पूरे उसमें डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है, हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं इसे पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लेती हूँ। इसे पूरी गोलाई को मैं यहाँ तक बना लूँगी, देखिए यहाँ तक। फिर मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ से हमें वापस गोलाई करने के लिए फंदे कैसे कम करने हैं मैं आपको बता दूँगी। हम यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ तक ये बना लिया है पूरे गोलाई से। अब इसके आगे हमें यहाँ पर फंदों को कम करना है। जिस तरीके से हमने इस साइड में फंदा कम किया था, एक फंदा हमें यहाँ पर कम कर लेना है, ठीक है ना, इस जगह पर। तो ये हाँ, हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके बराबर में इस जगह पर, यहाँ पर भी हमें हाफ बना लेनी है डबल क्रोशिया, ठीक है ना। अब हम इसे एक जगह एक साथ निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी ये एक फंदा कम हो गया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है उसी तरीके से, ठीक है ना। अब ये डबल क्रोशिया आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर हमें एक बना लेनी है डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये वाले फंदे जो हमने इंक्रीज किए थे वो आ गए हैं। तो हमें यहाँ पर भी इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेनी है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ठीक है ना, 3 डबल क्रोशिया हमारी हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये वाली डबल क्रोशिया का हिस्सा आ जाता है। यहाँ पर हमने 3 चैन बनाई थी, स्टार्ट किया था जिस जगह से, वहाँ पर भी हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और फिर हम इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से हमें कर लेना है। अब 3 चेन बनाएंगे इसके ऊपर जो नेक्स्ट राउंड के लिए है। अब यहाँ पर हमें एक, ये देखिए इस तरीके से एक एक बनाएंगे हम। एक डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद में फिर एक डबल क्रोशिया,
हमें यहाँ से पूरा राउंड बना लेना है। अब हमें जो फंदों को कम करना है वो हम यहाँ पर लास्ट में यहाँ से पर करेंगे, यहाँ तक बना लेंगे। इसके बाद हमें फंदों को घटाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इस जगह पर हमें फंदों को कम करना है। तो यहाँ हम देखिए 4 डबल क्रोशिया हमें दिखाई दे रही हैं। इसमें भी हमें इसी तरीके से एक एक, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है उसी तरीके से हमें इसमें भी बनाना है। तो देखिए यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर जो है हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई, फिर इसके बराबर में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन तीनों को एक जगह एक साथ निकाल देंगे तो 2 का हमारा 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को भी हमें एक कर देना है हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। फिर इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है ना, ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ बाजू, और बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। आप अगर वीडियो पूरी कंप्लीट देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमें फिर से 3 चैन बना लेनी है। देखिए 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद में देखिए हर डबल क्रोशिया पे, ये देखिए यहाँ से हमें हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना लेनी है और उसी तरीके से पूरा राउंड हमें कर लेना है। पूरा राउंड उधर तक कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है ना, तो ये देखिए मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है ये नेक्स्ट राउंड। अब यहाँ पर भी हमें देखिए ये और ये 2 हमने कम किए थे यहाँ पर। अब इन दोनों को हमें एक कर लेना है। ठीक है ना, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हाफ बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाई, इसके बाद बराबर में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब इन तीनों में से निकाल लेंगे यार्न को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक हो गया कम। अब इसके बाद हमें यहाँ पे, ये तो तीसरा चेन हमने तीसरी बनाई थी, वहाँ इसे अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए कितने, यहाँ पर हमें थोड़े से ज़्यादा फंदों को कम करना होता है। एक लाइन में हमने देखिए एक एक 2 कम करे, फिर 2 कम करे, और इस वाले राउंड में हमने एक फंदे को कम किया। यहाँ से ये देखिए गोलाई आई है, आपको कितनी अच्छे से समझ आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी। अब इसके आगे हमें हर लाइन में हर राउंड में एक एक चैन को कम कर लेना है, सॉरी डबल क्रोशिया को कम करते जाना है। तो ये हमने 3 चैन बनाई नेक्स्ट राउंड के लिए, और हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बराबर में मैं यहाँ पर कम कर रही हूँ, पहले इस साइड में एक चैन हमारी एक डबल क्रोशिया कम हो गई। अब इसके बाद में हमें सिंपल बनाना है, हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, और पूरे राउंड कर लेते हैं। ये देखिए पूरा राउंड, यहाँ से पूरा राउंड कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरा राउंड हो गया है मेरा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस साइड में एक साइड में कम कर लिया था फंदा, इसलिए मैं इस साइड में दूसरी साइड में फंदे को नहीं घटा रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी हम इसी साइड में फंदों को कम करेंगे। हम इसी एक ही साइड में फंदों को कम करते जाएंगे, क्योंकि अब हमें दूसरी साइड की जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसे हमें इधर दूसरी साइड में नहीं करना है। तो अगर हम एक ही साइड में फंदों को बड़ा घटाते रहेंगे तो हमारा ये सेंटर पॉइंट बीच में ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेंटर पॉइंट एक साइड में फंदे घटाने से साइड में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि हमारा साइड में ही जा रहा है, सही चल रहा है, तो हम एक ही साइड में फंदों को घटाएंगे। ठीक है ना, तो ये राउंड में इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, और इसके बाद भी मुझे एक फंदे को कम करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इतना बना लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से यहाँ पे फंदों को कम किया है। यहाँ देखिए यहाँ वाले राउंड में भी मैंने एक फंदा कम करा है यहाँ, और 3 राउंड मैंने फंदे को कम किया है 3 राउंड में, और एक राउंड मैं सिंपल बनाया है।
तो इस राउंड में हम दोबारा से फंदों को कम करेंगे। सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा फंदों को कम करने का। यहाँ 3 लाइन में मैंने घटाए थे, फिर एक राउंड में नहीं घटाए हैं। ये देखिए ये वाला जो राउंड है इसमें मैंने फंदा कम नहीं किया है। इसी तरीके से मैं इसके आगे वाला जो राउंड बनाऊंगी इसी तरीके से सेम 3 राउंड बनाऊंगी मैं, जिनमें फंदों को कम करूंगी और एक राउंड में फिर फंदा कम नहीं करूंगी। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ इसके आगे का, फिर मैं इसके बाद में आपको दिखाऊंगी। 3 राउंड में, ठीक है ना, 3 राउंड में हमें फंदों को कम करना है और एक राउंड ढाल बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैंने बना लिया है। काफ़ी अच्छा ढाल आ गया है यहाँ तक। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से फंदे बताए थे आपको। 3 राउंड में मुझे फंदे कम किए हैं और एक राउंड में नहीं किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए 1 यहाँ फंदा कम किया, सेकंड राउंड में यहाँ और थर्ड राउंड में यहाँ, फिर एक राउंड ये वाला हमने सिंपल बनाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट राउंड में हमने यहाँ फंदा कम किया, यहाँ फंदा और एक इधर साइड, ठीक है ना। तो 3 राउंड में फंदे कम किए और उसके बाद ये वाला 4th राउंड हमने सिंपल बनाया है। इसके बाद देखिए 1 यहाँ फंदा कम किया, सेकंड राउंड में फंदा और थर्ड राउंड में यहाँ, ठीक है ना। और एक राउंड हमने यहाँ सिंपल बनाया है बिना कम किए फंदा। और इसी तरीके से इसके आगे भी मैंने ये किया है 1 2 एंड 3 राउंड्स में फंदे कम किए और एक राउंड सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ तक की लेंथ हो गई है। और इसके आगे आप ये देख सकते हैं ढाल बहुत खूबसूरत आ गया है। और यहाँ अगर आपको ज़्यादा कम करने हैं तो आप लगातार फंदों को कम करिए, कोई राउंड आप बीच में ना छोड़ें। और वैसे आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा ढाल आएगा। तो इसके आगे का कैसे बनाना है ये देख सकते हैं। मैंने ये जो दूसरी वाली स्लीव्स में मैंने जिस तरीके से बनाया है, सेम इसी तरीके से मुझे ये दूसरी वाली स्लीव्स भी बनानी है, ठीक है ना। तो 3 राउंड में मुझे फंदों को कम करना है और एक राउंड में मुझे फंदा नहीं घटाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसी तरीके से ये कंप्लीट कर ली है। मैंने जिस तरीके से आपको बता रखा था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी पूरा ये कंप्लीट की है लाइन। और आप अगर देखेंगे तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, आपको ये मैंने किस तरीके से फंदों को कम किया है, यहाँ तक मैंने आपको बता रखा था। और इसके आगे यहाँ पर देखिए 1 2 3 में कम किया फंदा, यहाँ मैंने नहीं घटाया है। और ये एक राउंड में 1 2 3 में मैंने कम किया है और 4th राउंड में मैंने कम नहीं किया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आगे 1 2 3 राउंड में कम किए और 4th राउंड मैंने सिंपल बनाया बिना कम किए। इससे आगे देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लाइन बनेगी आपकी। ये देखिए 3 में कम किए, यहाँ पर नहीं घटाए। अब यहाँ 1 2 3 में कम किए हैं मैंने और 4th मैंने सिंपल बनाया है, ठीक है ना। और यह 1 2 3 में हमने कम किए। अब इसके आगे मुझे जो है किनारी बनानी है। तो किनारी किस तरीके से बनानी है वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा ढाल आ गया है ना। तो आप सेम इसी तरीके से आप बनाएं। और अगर आपको इसकी लेंथ और बढ़ानी है तो आप पहले बाजू डाल कर देख लें अपना। अगर आपको लगे कि आपको और फंदे कम करने हैं तभी आप घटाएं, नहीं तो इतनी बाजू बिल्कुल ठीक रहता है। अब हम यहाँ पर किनारी बनाएंगे। तो हमने जहाँ सिले स्टिच किया है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 चैन बनाएंगे, ठीक है ना। और जिस जगह हमने सिले स्टिच किया है उस जगह पर ये देखिए इस जगह थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ हमें इस जगह अपने हुक को डालने के धागे को बाहर निकालना है और डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, ठीक है ना। एक और बनाएंगे इसी जगह पर, ठीक है ना। तो एक तो हमारा चैन वाली हो जाएगी और दो हमें डबल क्रोशिया बनानी है सेम उसी जगह पर। इस तरीके से निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसी तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखें आगे ये वाला जो है हमारा एक चैन हो गई और ये दूसरी इस जगह पर हमारा ये तीसरा होता है।
इस जगह हमें अटैच करना है, लेकिन हम इस जगह नहीं अटैच कर रहे हैं। हमें यहाँ अटैच नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फंदे को कम किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और एक दूसरे नंबर पर ही हमें अटैच करना है। ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हमें डबल क्रोशिया का हिसाब से चलना है। फिर दोबारा से आप देख लीजिए, 2 चैन बनाई। अब हमें यहाँ पर ये जो बीच में गैप है, खाली गैप आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर इस तरीके। ठीक है ना, तो इस जगह पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर इस जगह हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ से धागा बाहर निकालेंगे और डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखें इस तरीके से। अब एक बार फिर से इसी जगह पर ये 2 डबल क्रोशिया बनानी। देखिए हमारा छोटा सा लूप बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड वाली में इसे अटैच कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर हमारे 2 हो गई थी, जो हमने 1 कर दी थी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को ही स्किप किया। और यहाँ पर हमें ये देखें 2 को करने के बाद तीसरी वाली में अटैच किया है हमें स्लिप स्टिच से। फिर 2 चैन बनाएंगे, वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह पर, ये देखें इस तरीके से, और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें 2 को स्किप करना है। 2 को स्किप करने के बाद थर्ड वाली में इसे अटैच कर देंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे से लूप्स बन के तैयार हो जाएंगे। यही हमें पूरे राउंड में बना लेने हैं। और इसी तरीके से मैंने नीचे बॉर्डर में भी बनाया है। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कर ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये पूरा बनाने के बाद हम यहाँ से ये हमने देखे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये बनने के बाद। इसमें बहुत अच्छी आगे से फिनिशिंग आ जाती है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल भी बना लें। और अब हमारे पास ये 2 बचे हैं, तो हम यहाँ पर इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह इसे अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच की मदद से हमें इसे अटैच कर देना है 2 के बाद थर्ड वाले में। ऐसे धागा निकालेंगे बाहर और इसमें से भी निकाल देंगे, तो ये हमारा ये अटैच हो जाता है। एक चैन और बनाएंगे हम यहाँ पर और इसे टाइट कर देंगे, ये हमारा लॉक का हो जाएगा। और फिर हम यार्न को यहाँ कट कर देंगे। ठीक है ना, यार्न को हमने कट कर दिया और इसे बाहर निकाल देंगे। इस धागे को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा ये लॉक हो जाता है। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा यार्न है हम इसे पहले अटैच कर देंगे अंदर की तरफ इसे, ताकि ये बाहर से दिखाई ना दे। ठीक है ना, और जो बढ़ती हो उसे आप कट कर दें। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम ये हुक की मदद से 2-3 धागे हमने उठाए ऊपर और यहाँ से हम इसे इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से ये बाहर से हमें नज़र नहीं आते हैं और ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये टॉप बिल्कुल रेडीमेड के तरीके से तैयार हुआ है मेरा। तो ये देखिए मैंने इसे अंदर ही अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा यार्न है मैं ही उसे यहाँ पर कट कर रही हूँ। ठीक है ना, अब ये देखें आप पूरा इसका स्लीव्स का जो लुक है बहुत ही प्यारा आ गया है। इसका ढाल देखें आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका ढाल बनने के बाद में। और मैंने यहाँ दोनों स्लीव्स में आगे की तरफ कंगूरा बना लिया है, बॉर्डर बना ली है। तो ये देख सकते हैं आप दूसरी भी बॉर्डर और स्लीव्स के दोनों बहुत ही पैटर्न बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद में। मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरे स्वेटर का जो कुर्ती मैंने बनाई है इसका पूरा लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप चाहें तो इसे लॉन्ग या शॉर्ट जैसा चाहें आप बना सकती हैं। इसके गले का ये जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पहनकर। आपने इसका थंबनेल में देखा होगा कितना ही प्यारा लुक आ रहा है इसका पहनकर। तो आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो मिलते हैं इसी तरीके की एक नई वीडियो और नए पैटर्न के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।